हेलो जन, कल मैंने एक वीडियो बनाया था कंप्यूटर साइंस का। उस कंप्यूटर साइंस के वीडियो के अंदर मैंने 50-50 का फार्मूला कंसीडर करके और आपको बताया था कि अगर गवर्नमेंट भी 50-50 वाला फार्मूला इम्प्लीमेंट कर देती है, 50% वेटेज फॉर एसटीईटी मार्क्स एंड 50% वेटेज फॉर एकेडमिक मार्क्स, तो वैसी कंडीशन में क्या कट ऑफ होगा, ये मैंने कल आपको कंप्यूटर साइंस में बताया था। 71 नंबर उसमें आ रहा था दोनों को इम्प्लीमेंट करके। ये जनरल मेल का आ रहा था 71, बाकी कैटेगरीज का तो और नीचे जाएगा, और वो मैंने बताया था 3000 सीट पर। कल कंप्यूटर साइंस का हुआ था, आज सोशल साइंस की बारी है। ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका डेटा मेरे पास पहले से मौजूद है। आपके स्क्रीन पर देखिए 2014 लोगों की एंट्री है यहाँ पर एसटीईटी मार्क्स की, और इसी तरह से मेरे पास एक एकेडमिक का भी सर्वे है। तो इन दोनों सब्जेक्ट का ठीक ठाक डेटा मेरे पास मौजूद है, कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस का, इसीलिए एक अंदाज़ा लगा पाना मुमकिन है। जहाँ तक इस फॉर्मूले की बात है 50-50 की, तो अभी ये तय नहीं है कि यही फॉर्मूला होगा। लेकिन शिक्षा मंत्री का जिस तरह से ऑडियो जो वायरल हुआ उसमें वो कह रहे थे कि एसटीईटी मार्क्स को छोड़ नहीं सकते हैं, तो कुछ ना कुछ तो उसका वेटेज आएगा। और कितना आएगा ये तो अब जब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आएगा, नियमावली रिलीज होगी, तभी समझ में आएगा। लेकिन अगर 50-50 मान ले, तब आप इस रेस में कहाँ खड़े हैं, क्या आपकी जॉब हो पाएगी, क्या आप सेफ रेंज में हैं या नहीं है, ये आपको इस वीडियो से काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा। तो सोशल साइंस की बारी है। आपके स्क्रीन पर मैंने सर्वे का तो पेज खोल रखा है, हालांकि सर्वे के डेटा में जाने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर्वे मैंने पहले से देख रखा है। एकेडमिक्स वाला भी और एसटीईटी मार्क्स का क्या कट ऑफ आया वो आप लोगों को पता है। तो दो ही पहलू हैं, जिसमें से एक पहलू तो बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को कि एसटीईटी का क्या कट ऑफ है, लेकिन दूसरा वाला आपको मैं बताता हूं कि मेरे सर्वे के हिसाब से क्या उसका स्कोरिंग ट्रेंड है। अभी आपने ये वाला देखिए, सोशल साइंस यहाँ पर, और यहाँ पर जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ये 5054 सीट को ही कंसीडर करके मैं बना रहा हूँ। मतलब जो विज्ञापित वैकेंसी थी बस वही कंसीडर हो रहा है। गवर्नमेंट बाद में इसमें 5400 जो सीट कैबिनेट से अप्रूव हुआ था 2020 में, अगर गवर्नमेंट बाद में उसको भी जोड़ देती है इसके अंदर, तब तो कट ऑफ बहुत नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ 5000 को कंसीडर करके अगर बात करें तब क्या होगा, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो 5054 सीट है, और इसमें कट ऑफ कितना गया था जनरल का, 111। ये थर्ड हाईएस्ट कट ऑफ था उर्दू और कंप्यूटर साइंस के बाद। बीसी मेल का कट ऑफ 106, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 103 के आसपास। तो आपको कट ऑफ का अंदाज़ा हो गया। अब चूंकि आप जान रहे हैं कि जनरल में कितना गया है, बीसी मेल में कितना गया है, ईडब्ल्यूएस में कितना गया है, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे जैसे हम और कैंडिडेट को इंक्लूड करते जाएंगे वैसे वैसे किस रेंज में स्कोर घट सकता है, क्योंकि आपको पहले से इस चीज़ का अंदाज़ा है कट ऑफ को देखने की वजह से। खैर ये सब चीज़ें तो अपनी जगह पर हैं। एकेडमिक्स की तरफ भी चलेंगे और उसके बाद दोनों को मिला करके मैं आपके सामने जो भी आउटकम होगा वो मैं रखूँगा। तो अभी देखिए मेरे पास जो सर्वे है एसटीईटी मार्क्स का, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि जो कट ऑफ है वो आप लोगों के सामने आ चुका है। जो एकेडमिक मार्क्स वाला जो सर्वे है मेरे पास, उसमें भी तकरीबन 2000 एंट्री है। वो मैंने आपको पहले की वीडियो में दिखाया, आप मेरा पुराना वीडियो देखिए इसी चैनल पर, आपको दिखेगा वो। और उस वीडियो के अंदर मैंने ये बात कहा था कि सोशल साइंस का जो औसत स्कोर आता है सर्वे के हिसाब से, जिसमें तकरीबन 2000 लोग पार्टिसिपेट कर चुके हैं, वो 65% के आसपास, 65-66% के आसपास आता है। ये बीए बीएड बाई 2 करके मैं बोल रहा हूँ। तो एकेडमिक स्कोर आपको पता लग गया 65-66। 2000 लोगों के सर्वे में तकरीबन 1000, क्योंकि अगर एवरेज 65-66 है तो आप उसको मिड मार्क्स भी कंसीडर कर सकते हैं। 2000 लोगों में से तकरीबन जो 1000 के आसपास बैठा हुआ बंदा है वो 65-66 के आसपास उसका परसेंटेज ऑफ मार्क्स है, ये जो एकेडमिक परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो ये तो आपको बात समझ में आ गई। पर मामला ये है कि 26,000 लोग सोशल साइंस में क्वालिफाई हैं, सर्वे में सिर्फ 2000 लोग हैं, तो सभी लोग तो इसमें आए नहीं हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनका स्कोर काफ़ी कम है, जो अपने आप को पहले ही सही मान चुके हैं कि वो रेस से बाहर है। बहुत भारी संख्या ऐसे लोगों की। अब यकीन मानिए कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सर्वे भले 2000 लोगों का है और उसमें एकेडमिक मार्क्स का एवरेज 65-66 हो रहा है, अगर कल को मेरे सर्वे में 2000 की जगह 5000 लोग भी आ जाते हैं, तब भी मुझे ऐसा लगता है कि औसत मार्क्स जो है वो 65-66 के आसपास ही रह जाएगा। 1-2% का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक जो ट्रेंड एस्टैब्लिश होना रहता है वो हो चुका है, और वो यही है कि सोशल साइंस के अंदर औसत स्कोर 65-66 है। अभी तो इसमें वेरिएशन होता है। देखिए कंप्यूटर साइंस के अंदर भी तकरीबन इतनी ही एंट्री मेरे पास है, लेकिन उसमें औसत स्कोर 70-71 आता है, और कंप्यूटर साइंस का एवरेज एकेडमिक स्कोर किसी भी और सब्जेक्ट से ज़्यादा है।
तो कहने का मतलब है कि इस तरह के सर्वे आपको एक अंदाज़ा ज़रूर देते हैं, ये सब एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि मामला किधर को जा रहा है। तो खैर ये बात तो आप इस्टेब्लिश समझिए कि 65-66% 2000 लोगों के सर्वे में आ रहा है। लोग बढ़ेंगे तब भी औसत स्कोर इसी के आसपास रह जाएगा। तो ये सारी बातें हो गई। अब ओपन देखिए, ये 5000 लोगों का ये टोटल वैकेंसी थी, 5000 वैकेंसी थी, इसमें से 35% लड़कियों को दे दें सीट तो 65% तकरीबन 3250 होता है। और उस 3250 में से भी तरह तरह की जो रिजर्वेशन है उसको माइनस करने के बाद तकरीबन 40% सीट बनती है जो ओपन कैटेगरी की, जिसमें लड़के लड़की सभी आ सकते हैं। और वो 3250 का जो 40% बनता है वो 1300 के आसपास बनता है। तो 1300 सीट ऐसी है इस 5000 सीट में से जिस पर सभी लोग फाइट कर सकते हैं, सभी लोग एक दूसरे से कॉम्पीट कर सकते हैं। उसका मतलब नहीं कि वो कास्ट क्या है और जेंडर क्या है। 1300 सीट ओपन कैटेगरी में है और वैसी उसी ओपन कैटेगरी को कंसीडर करके मैं बात करूंगा, क्योंकि अगर आपको ओपन कैटेगरी का अंदाजा हो जाए तो बाकी रिजर्व कैटेगरी का आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया 1300 सीट होने की बात ओपन कैटेगरी के अंदर। अब आप देखिए फॉर्मूला आपके स्क्रीन पर है। जो ओपन कैटेगरी का कट ऑफ है वो 111 है, जो तकरीबन बनता है 74%, 74%। जब ये लोग आपका अगर मान लें शेयरिंग सिस्टम पर या वेटेज सिस्टम पर ये लोग अगर मेरिट मार्क्स या कट ऑफ तैयार भी करेंगे तो ये लोग एसटीईटी मार्क्स को कंसीडर नहीं करेंगे, ये लोग एसटीईटी मार्क्स का परसेंटेज को कंसीडर करेंगे। आपके एसटीईटी मार्क्स का परसेंटेज कितना बनता है, कितना प्रतिशत अंक बनता है, वो मैटर करता है। तो ये 74% नंबर बनता है 111, और 74 को आप 0.5 से गुना कर दीजिए, जो मैंने कर रखा है। और मैंने आपको पहले भी कहा कि एकेडमिक का जो एवरेज है वो 65 के आसपास बनता है, ये 65-66 के आसपास बन रहा है। तो इसको भी 65 को 0.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 और 32.5 आता है, और जिसको सम करने पर 69.5 आता है, मतलब ऑलमोस्ट 70 से थोड़ा पीछे। तो ये तो हो गया सर्वे के हिसाब से। अब इसमें एक सिरा तो पक्का है, ये जो लेफ्ट साइड वाला है एसटीईटी मार्क्स वाला, क्योंकि वो सरकार ने ही डिक्लेयर कर रखा है कि उनका स्कोरिंग पैटर्न वो है। अब ऐसा तो नहीं है कि जिसका स्कोर अभी के टाइम पे 111 है कल को 2 महीने बाद उसका 101 हो जाएगा। तो एसटीईटी मार्क्स का जो होना था हो गया। अब जो भी अगर मैनिपुलेशन होना है वो एकेडमिक साइड से ही 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन ये बात मान लीजिए कि जो मेरा आइडिया कहता है, जो मेरा सर्वे कहता है 69.5 से या इससे 2-3 नंबर ऊपर ही आप लगा लीजिए, इसके नीचे जनरल का नहीं जाएगा। ये जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, ओपन कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। बाकी रिजर्वेशन में आप उसी तरह से घटा लीजिए, 2-2, 3-3 नंबर घटा लीजिए हर रिजर्वेशन, क्योंकि ये मीन मार्क्स है तो इसका उतना शार्प नहीं घटेगा कि जनरल और बीसी में 7 नंबर का फर्क रहेगा, वैसा नहीं होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर पहले ही मीन कैलकुलेट करके आ रहा है। तो इसमें आप 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, मैक्सिमम 4 नंबर तक का फर्क आ सकता है कैटेगरी बाय कैटेगरी। बाकी लड़कियों को बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लड़कों के लिए ख़ास करके मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पर कंपटीशन है बात उन्हीं के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो आया मैंने आपको दिखा दिया 69.5, इससे 2-3 नंबर 4 नंबर ऊपर जा सकता है पर पीछे नहीं आएगा, ये बात पक्का है। सोशल साइंस में अगर 5000 सीट पर बहाली होती है तब, अगर 10,000 सीट पर बहाली होती है तो वैसे मुमकिन है कि ये कट ऑफ मार्क्स 10 नंबर से भी नीचे चला जा सकता है, 70 के बजाय 60 तक भी पहुंच सकता है। अगर 5000 की बजाय 10,000 सीट पर बहाली होती है तब, अगर सरकार वो जो कैबिनेट से अप्रूव सीट थी उसको ठीक से जोड़ देती है तब। सोशल साइंस में बैकलॉग सीट का कुछ है नहीं ज़्यादा स्पेस, तो वो तो ज़्यादा आएगा नहीं, वो थोड़ा बहुत कुछ ऐसी कैटेगरीज से आएगा जहाँ पर कैंडिडेट मिलता ही नहीं है, तो उसका फ़ायदा ही कोई नहीं है। तो जो कुछ था वो मैंने आपके सामने रखा। सोशल साइंस में यही ट्रेंड एस्टैब्लिश होता हुआ दिखता है। ये तकरीबन कंप्यूटर साइंस के आसपास का ही है, लेकिन कंप्यूटर साइंस से 1.5 नंबर कम दिख रहा है। और अगर आप देखें एक्चुअल में भी जो कट ऑफ था वो सोशल साइंस का थोड़ा कंप्यूटर साइंस से कम था। तो उसी तरह का ट्रेंड जो है वो एस्टैब्लिश होता हुआ दिख रहा है कि, और तकरीबन सभी सब्जेक्ट में आप देखिएगा जनरल का इसी के आसपास मामला रहने वाला है। तो जो कुछ मेरे सर्वे के हिसाब से आया वो मैंने आपके सामने रखा। बाकी आप लोग अपनी तरफ से एफर्ट डालिए, अपनी तरफ से जो कुछ कर सकते हैं अगले कुछ हफ्तों में वो कीजिए, ताकि ये 5000 सीट की बजाय 10,000 सीट हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जॉब हो जाए। अदरवाइज कट ऑफ कहाँ जा सकता है 5000 सीट पर, वो आपके सामने। थैंक यू।